सबके जीवन में कष्ट है जो भी भक्ति करते हैं। मैं भी ठाकुर जी को मानती हूँ, उनके इर्द गिर्द ही मेरे विचार रहते हैं, लेकिन इतने आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। तो बात करेंगे हम आज ऐसी लड़की की जो कि पंडाल में आती है और कहती है, गुरुजी जब हमें अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल मिलना ही है तो इस जन्म में हम कर्म क्यों करें। तो दोस्तों इस विषय में हमारे गुरुजी उस लड़की को क्या समझाते हैं, आज की वीडियो में बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त होने वाला है। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, बीच में छोड़कर ना जाइएगा। आइए देखते हैं आज का वीडियो। पालन कर सकती हूँ, जो थोड़ा होता है वो मैं करती हूँ, लेकिन जो ज्यादा नियम पालन करते हैं इतना कष्ट में रहते हैं, फिर भी उनके साथ तर पर उल्टा होता ही जाता है। तो कहते हैं कि ये सब कर्मों का खेल है, उनके कर्म है, जैसे वो कभी कुछ पिछले जन्म में किया होगा, कभी इस जन्म में किया होगा, उनका फल है उनका दुख। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब कर्म करके फल लेना है, कर्म करके फल लेना है, तो वो भक्ति का उसमें क्या योगदान है, वही मेरे को। और जब भगवान कहते हैं कि मेरी आप भक्ति करोगे तो मैं हर चीज से आपको मुक्त कर दूंगा, आपके लिए जीवन आसान कर दूंगा, तो फिर कर्म का दोष कैसे लगेगा, मुझे वो समझ नहीं आता। कि कर्म तो अपनी जगह है, कर्म तो हमें भोगनी है, हमें भी भोगना है, आपको भी भोगना है। भक्ति सिर्फ इसलिए की जाती है, इसलिए नहीं की जाती कि भगवान हमें पैसे वाला बना दें, भगवान हमें धन धान्य से भर दें, घर में सब कुछ हो। भक्ति का मतलब पैसा पाना नहीं, भगवान से बेटा बेटी मांगना नहीं। अरे भगवान की भक्ति आपको जो देगी, कोई कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि आपको वो दे सके। अब उदाहरण से समझो, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, क्या विभीषण का कोई ऐसा कर्म उसे राजा बना सकता था? नहीं। कर्म अच्छे करता था फिर भी लाते खाता था, रावण लात मार के निकालता था, उसके कर्म का भी उसे दंड मिला। पर भगवान की भक्ति जो की, उस भक्ति का भी फल, कर्मों का फल यदि मिलता है तो भक्ति का फल भी मिलता है, थोड़ा सा देर है। विभीषण को भक्ति का फल मिला। उस कोई व्यक्ति ऐसा कितना कर्म करता कि वो लंका का राजा। भगवान कर्मों के फल को नहीं देखते कि तुमने भक्ति हमारी कितनी की। जब भक्त शरण में चला जाता है तो भगवान भूल जाते हैं कि कितना बड़ा पापी और पतित है, उठा करके राज सिंहासन पर बैठा देते। गलती हम लोगों की है कि हम उम्मीद क्या करते हैं, हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, तुमने हमें बेटा भी नहीं दिया। हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, रहने को घर भी नहीं दिया। हे भगवान तुम्हारे हम इतने बड़े भक्त हैं, हमारा पति नहीं सुनता, बेटा नहीं सुनता। भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा सुने, तुम्हारी बेटी सुने, तुम्हारा घर बन जाए। जो भाग्य, सुदामा ने सारी जिंदगी गरीबी देखी है, क्या सुदामा से बड़े भक्त आप और हम हैं? क्या हो सकते हैं? नहीं। लेकिन सुदामा से ज्यादा हमारी शिकायतें हैं। सुदामा की तो एक भी नहीं थी, सारी जिंदगी भीख मांगकर गुजारा किया, सारी जिंदगी भगवान की भक्ति की, और मांगने नहीं गए, 4 मुट्ठी चावल अपनी हैसियत के अनुसार देने गए। जब सारी जिंदगी उन्होंने भक्ति की और फिर भी गरीबी में रहकर शिकायत नहीं की, तब भगवान ने देखा कि भक्त पक्का है। 50 रुपए का घड़ा जो खरीदती हो ना मेरी बहन, उस घड़े को भी कुम्हार हफ्ते भर पकाता है, भट्टे में महीनों तक पकता है। वो कम से कम 10 दिन की आग तो देता होगा, तब जाके वो काले से लाल होता है, माटी पक जाती है तो लाल हो गया। अरे घड़े को भी पकने के लिए आग में उसे डालना पड़ता है। तो भगवान जब अपने भक्त को पकाएंगे तो थोड़ा तो दुखों की आग में तपाएंगे कि देखें कितना कच्चा कितना पक्का। इसलिए हर हाल में गोविंद का स्मरण करो और ये मत कहो कि हमें भगवान से कुछ चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान के भक्तों को दुख मिलता है। अरे जो भगवान का सच्चा भक्त हो जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि दुख क्या चीज है, उसे तो सुख ही मिलेगा। गोपियों को भगवान की याद में रोने में भी सुख था, कैसे कहें हम कि ये दुख था। इसलिए जो हो गया उनका वो दुख तो है ही नहीं। दुख तो वो लोग दुखी हैं जो कोठी बंगलों में रहकर भी जो ईश्वर को भूला पड़ा है, वो सब दुखी हैं, और जो ईश्वर की शरण में है, याद कर रहे हैं, सब सुखी हैं। अब उस सुख को आप दुख मान रहे हैं, वो अलग विषय है। इच्छाएं ज्यादा है ना बेटा आपके अंदर, इसलिए वो इच्छाएं आपको दुखी बनाती रहती। इच्छाएं छोड़ के एक बार शरण में चले जाओ, वो कभी ना पाया होगा आपने जो शरण में जाकर के प्राप्त हो जाएगा। एक बार सच्चे। तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो में जैसे कि उस लड़की ने पूछा कि गुरुजी जब हमें अपने कर्मों का ही फल मिलना है तो हम पिछले जन्म का कर्म जो करके आए हैं तो हम इस जन्म में कर्म क्यों करें। तो दोस्तों इस विषय में हमारे गुरुजी ने समझाया कि कर्म करने का मतलब ये नहीं है कि आज हमने भगवान की भक्ति की तो आज ही हमें भगवान से आस लग जाए कि आज हमें ही भगवान बेटा दे दे या दौलत नहीं है तो दौलत दे दे, या मतलब हमारे पास जो नहीं है वो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए। देखो ना, जैसे कि हमारे गुरुजी ने समझाया कि सुदामा तो जिंदगी भर भीख ही मांगते रहे और भगवान की भक्ति करते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें भगवान से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन जब भगवान ने उन पर कृपा की तो उन्हें 3 लोक का राजा बना दिया। इसी तरीके से भविष्य
कितना कर्म अच्छा करता था कि लंका में राक्षसों के बीच रहते हुए भी वो भगवान की भक्ति करता था और रावण की लातें तो फिर भी खाता था ना। तो इस विषय में हमारे गुरुजी ने यही समझाया कि आपकी इच्छाएं ज्यादा है, इसलिए आपको भगवान से शिकायत रहती है। बस भगवान हमारे इतने दयालु हैं, आप सिर्फ भगवान की भक्ति करो, भगवान से कुछ ना मांगो। लेकिन जब आपका टाइम आता है तो भगवान तुम्हें जमीन से उठा के सिंहासन पर बैठा देते हैं, ये ना आपको पता होता है ना हमें। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, बेल वाला बटन दबाना ना भूलें, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही भक्ति से जुड़ी हुई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।